नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कुढ़नी का उपचुनाव, आखिरकार जेडीयू को किसने हरवाया? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कल जेडीयू के राष्ट्रीय अधिवेशन में इस बात की चर्चा कर रहे थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये कहा जेडीयू के राष्ट्रीय अधिवेशन में कि कुछ चीज़ें पता चल रही हैं, धीरे धीरे सब बात पता चलेगी। सवाल ये है और फिर वही है कि आखिरकार कुढ़नी का चुनाव जेडीयू क्यों हार गई? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा क्यों बीजेपी के उम्मीदवार के हाथों हार गए? क्या कोई खेल भी हुआ या सिर्फ ये आम हार जीत थी, ये साधारण हार जीत थी? कोई खेल नहीं हुआ। एक खेल का जिक्र आता है और एक खेल की बात चल रही है, एक खेल को लेकर चर्चा चल रही है। वीआईपी पार्टी के संस्थापक हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं मुकेश सहनी। मुकेश सहनी ने बड़ा आरोप लगाया है आरजेडी के बड़े नेता अनिल सहनी पर। अनिल सहनी राज्यसभा के सांसद हैं, सांसद रहे हैं, राज्यसभा सांसद रहे हैं और अनिल सहनी आरजेडी के विधायक रहे हैं कुढ़नी से, और उन्हीं की सदस्यता चली गई। उसके बाद यहाँ उपचुनाव हो रहा है, उपचुनाव हुआ तो महागठबंधन ये उपचुनाव हारा। उसके बाद मुकेश सहनी ने बड़ा दावा किया है अनिल सहनी को लेकर और भारतीय जनता पार्टी को लेकर। मुकेश सहनी ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी और अनिल सहनी के बीच एक डील हुई, बीजेपी और अनिल सहनी के बीच एक डील हुई और इसकी वजह से, इस खेल की वजह से जेडीयू हार गई, महागठबंधन हार गया। अब वो डील क्या थी, इसको लेकर मुकेश सहनी ने दावा किया है कि 10 लाख रुपए अनिल सहनी ने, सोच लीजिए आरजेडी के नेता हैं अनिल सहनी, आरजेडी के विधायक रहे हैं, उन पर यह आरोप है कि 10 लाख रुपए लेकर नित्यानंद राय से 10 लाख रुपए लिए और उसके बाद खेल किया अनिल सहनी ने जेडीयू के खिलाफ, और इस भीतरघात की वजह से जेडीयू वहाँ चुनाव हार गई। मुकेश सहनी ने ये कहा है कि हाजीपुर में, पटना से सटे हाजीपुर में जो नित्यानंद राय का इलाका है, वहाँ अपनी गाड़ी से पार्टी का झंडा उतारकर अनिल सहनी पहुँचे थे, नित्यानंद राय से 10 लाख रुपए लिए और इसी डील ने जेडीयू को चुनाव हरवा दिया। अनिल सहनी ने जेडीयू को चुनाव हरवाया, बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने चुनाव हरवाया, बीजेपी के साथ मिलकर खेला किया। अनिल सहनी का बयान आपको याद होगा, उन्होंने नीतीश कुमार की हार को अति पिछड़ों की जीत बताया था। वो नीतीश कुमार से इस्तीफ़ा मांग रहे थे और ये कह रहे थे नीतीश कुमार को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। मुकेश सहनी के दावे में कितना दम है हम नहीं जानते, उनके आरोपों में कितनी सच्चाई है हम नहीं जानते, लेकिन जश्न तो अनिल सहनी मना रहे थे, खुश तो दिख रहे थे और साफ तौर पर ये लग रहा था कि अनिल सहनी बेहद खुश हैं। अनिल सहनी तो तब भी बहुत नाराज़ थे जब नीतीश कुमार ने मनोज कुशवाहा को वहाँ से उम्मीदवार बनाया था। अनिल सहनी तब भी नाराज़ थे जब आरजेडी ने अपनी सिटिंग सीट जेडीयू को दे दी थी और इसकी नाराज़गी उन्होंने खुलकर जाहिर की थी। जब कुढ़नी के चुनाव नतीजे आ गए, जेडीयू हार गई वहाँ से, तब अनिल सहनी एक बार फिर नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठ गए हैं और अनिल सहनी लगातार बयान दे रहे थे। अनिल सहनी कह रहे थे ये अति पिछड़ों की जीत है, ये नीतीश कुमार की हार है, उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। और इस बीच मुकेश सहनी ने ये बड़ा दावा कर दिया। मुकेश सहनी ने कह दिया दरअसल ये 10 लाख रुपए का खेल है, ये भीतरघात का खेल है, नीतीश कुमार के पीठ में खंजर घोंपा गया है, नीतीश कुमार को जानबूझकर हरवाया गया है। आरजेडी के नेता अनिल सहनी के द्वारा नित्यानंद राय से 10 लाख रुपए लिए और 10 लाख रुपए लेकर जेडीयू को हरवाया, जेडीयू उम्मीदवार के खिलाफ काम किया, जेडीयू के खिलाफ काम किया और परिणाम स्वरूप जेडीयू वहां से हार गई। तो ये बड़ा दावा किया है। अब मुकेश सहनी के दावे में कितना दम है हम फिर कहेंगे, ये हम नहीं जानते, लेकिन अगर जेडीयू ने इसको सीरियसली लिया तो टकराव बढ़ सकता है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में